जो क्या हुआ उसके बाद, राजा के जाने के बाद चौकीदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने के लिए वो चला गया। तो राजा तो चले गए, तो राजा जाने के बाद चौकीदार ने क्या किया, रस्सी खींची और उसे तोड़कर वहीं रख दिया और वो दौड़कर चला गया कहाँ, बाजार, रस्सी को खरीदने के लिए। संजोग देखो यहाँ पर, रस्सी, नई रस्सी खरीदने के लिए जैसे ही चौकीदार गया तो उसी दिन, उसे तो पता नहीं था चौकीदार को कि बाजार बंद होता है। तो जैसे वो बाजार में पहुंचा तो बाजारों में देखा उसने दुकानें बंद थी। ठीक है, तो वो फिर वापस लौट आया, लेकिन राजा ने तो कहा है कि रस्सी बदलना है तो बदलना है। तो चौकीदार ने एक दिमाग लगाया और उसने क्या किया पता है बच्चों, उसने बगीचे के अंदर गया और बड़ी बड़ी घास को उसने काट दिया और काटने के बाद उसी घास से उसने रस्सी बनाई और रस्सी बनाने के बाद उसने जो घंटी जो थी उस घंटी को रस्सी के साथ जोड़ दिया और लटका दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसी समय वो व्याकुल घोड़ा, जो घोड़ा व्याकुल हो चुका था, बहुत परेशान था, वो थका हुआ घोड़ा, भूखा घोड़ा, उसी समय वहाँ से जा रहा था तो उसकी नज़र उस घंटी पर पड़ी, घंटी के साथ जुड़ी रस्सी पर पड़ी। रस्सी घास की थी बच्चों, तो रस्सी पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। उससे बहुत भूख लगी थी। भूख लगने के बाद तो जैसे मान लो अगर हम कोई मिठाइयों की दुकान में जाते हैं या किसी अच्छी चीज़ को देख लेते हैं, मिठाइयों को देख लेते हैं, रसगुल्ले हो गया, जलेबी हो गया, तो हमारे मुंह में भी कभी कभी पानी आ जाते हैं। उसी तरीके से घोड़े के मुंह में भी पानी आ गया और उसने गर्दन खींचकर उस रस्सी की ओर झपटा और रस्सी को चबाने लगा। संजोग यहाँ देखो कि चौकीदार उस समय नहीं था, अंदर बैठा हुआ था। चौकीदार ने तो घोड़े को नहीं देखा, तो अब वो घोड़ा क्या कर रहा, रस्सी को चबा रहा, चबाते चबाते क्या हुआ, अचानक रस्सी खींच गई और घंटी बजने लगी। तो घंटी की आवाज़ सुनकर राजा ने अपने सेवक से कहा कि हे सेवक, बाहर जाओ, देख कर आओ कि कौन फरियादी जो है फरियाद लेकर मेरे द्वार पर आया है। तो सेवक गया दौड़कर, बाहर जाकर देखा तो जैसे ही उसने फाटक खोली, जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसे एक घोड़ा दिखाई दिया जो कि बहुत ही लाचार था, बिल्कुल भूखा था, बहुत ही कमज़ोर घोड़ा उस सेवक को दिखाई दिया। सेवक के मन में भी अब एक होता ना जैसे इंसानियत के नाते, तो सेवक भी बहुत दुखी हो गया और उसने उसे चबाने दे दिया और दौड़ता हुआ अंदर गया और राजा से पूरी घटना बताई कि एक घोड़ा है, बहुत ही कमज़ोर है और वो रस्सी को चबा रहा है, मतलब घास की रस्सी को चबा रहा। तो सारी बात बताई। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या होता आगे, तो हम आगे का जो है गुरुवार को पढ़ेंगे बच्चों। आगे का क्या होगा हम जानेंगे। तो आप सभी को यहाँ तक जो है पेज नंबर 95 और 96 यानी कि 95 और 96 जो है आपको दोनों ये पृष्ठ को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको सारांश भी समझना है। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि राजा के पास जाकर उस सेवक ने सारी घटना की बात बताई और राजा ने आगे क्या होता है आप देखोगे। आपको गृह कार्य में ये दिया जाता है कि आगे का पृष्ठ आप खुद से पढ़कर कहानी को जानोगे कि कहानी में आगे क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम गुरुवार को देखेंगे। धन्यवाद।